हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। ये हमारा 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है हमारा डिफरेंशिएशन का। आपने पहले 4 लेक्चर में देखा कि मैंने किस तरीके से जो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको वो सॉल्व करके सिखाया कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को चेन रूल की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, तो उस क्वेश्चन को बिना टाइम पास किए हुए, वेस्ट किए हुए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आइए, हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था वो था कि y इजकल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। यही शायद आपका होमवर्क क्वेश्चन था, y इजकल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था फाइंड dy बाई dx। आपको ये चीज पहले मैंने आपको बताया है कि हर रोज आपको क्या करना है। हर रोज आपको जो बेसिक्स जो फॉर्मूले है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? सर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? सर वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? सर ई टू द पावर एक्स। अगर हम मान लेते हैं कि u और v हमारे दो फंक्शन है, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर वो प्लस में है तो सर डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस हो तो माइनस लिखिए। डी बाई डी वी बाई डी एक्स, मतलब डी यू बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर ये u और v मल्टीप्लेक्शन में दिए हुए हैं तो लेफ्ट द u को छोड़ो, डिफरेंशिएट करो v को, मतलब डी वी बाई डी एक्स, प्लस v को छोड़ो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है? अगर यही, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका प्रोडक्ट रूल। एक आता है आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल होता है कि अगर u बाई v के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो सर v को छोड़ देना है, u को डिफरेंशिएट करो, माइनस u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। फिर मैंने आपको सिखाया था चेन रूल। लास्ट के 4 जो हमारे डिफरेंशिएशन के लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको सिखाया किस तरीके से हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। और जो अपने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लाइक 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन 2 थीटा सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये सारी चीजें आपको हर रोज, मैं यही आपको बोलता हूं कि हर रोज 5 से 10 मिनट आपको इन सारे आइडेंटिटीज को, फॉर्मूले को, और जो भी चीज मैंने लिखाया है आपको बेसिक डेरिवेटिव्स, वो सारी चीज आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है? तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। सर y इजकल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है, तो हमको पढ़ाया गया है कि अगर y इजकल टू साइन एक्स दिया हो, अगर y इजकल टू साइन एक्स दिया हो तो इसका dy बाई डी एक्स होता है, मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? सर ये तो cos x होता है, आप लोग को मालूम होगा ये चीज, इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन इसका तो हमको नहीं मालूम है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी चेंज है, चेंज क्या है कि साइन x की जगह यहां पे दिया हुआ है, साइन के बाद जो भी चीज लिखा होता है वो उसकी थीटा होती है। तो यहां पे x लिखा हुआ है साइन के बाद, बट यहां पे साइन के बाद क्या लिखा हुआ है? cos x स्क्वायर। तो जो चेंज है उसको t मान लो। तो मैंने मान लिया कि t इजकल टू क्या है? t इजकल टू cos ऑफ x स्क्वायर है। क्लियर है? t इजकल टू क्या है? cos ऑफ x स्क्वायर। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये क्या बन चुका है? सर y इजकल टू साइन t। ठीक है? अगर मुझे y इजकल टू साइन एक्स है तो मैंने डिफरेंशिएट किया है dx के रिस्पेक्ट में, तो अगर y इजकल टू साइन t है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? सर dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, करेक्ट ना? अगर y इजकल टू साइन एक्स है तो मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है dx के रिस्पेक्ट में। अगर y इजकल टू साइन t रहता है, x की जगह t रहता, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है? dt के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे y इजकल टू साइन t, यहां पे t है, तो अगर इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सर dy बाई dt। अच्छा, जैसे y इजकल टू साइन x है तो dy बाई dx कितना होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है cos x। तो साइन t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा?
कॉस टी, ठीक है ना। मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस टी। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। फिर मैं देखूंगा कि मेरा टी क्या है सर, टी है कॉस एक्स स्क्वायर। फिर आप याद कीजिए कि हमको मालूम है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है ना। आपको मैं बोल दूं कि अगर y इक्वल टू ये कॉस x है तो आप dy बाई डी एक्स करोगे तो कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और ये होता है कितना, माइनस साइन एक्स। मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूं, ये चीज तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर y इक्वल टू कॉस, यहां जो वेरिएबल है वो थीटा है ना भाई, x आपका क्या है, थीटा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन यहां पे क्या cos x है क्या, नहीं सर, यहां पे एक्स स्क्वायर है। तो जो चेंज है उसको कुछ एज्यूम कर लो। ऑलरेडी हमने एज्यूम कर लिया है कि t, जो चेंज यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया है t, तो यहां पे कुछ एज्यूम कर लेंगे। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा बताओ सर, यहां पे मैं मान लूं कि एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं कि ये v है, तब ये फंक्शन क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया t इजिकल टू कॉस v। ओके, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होगा इस फंक्शन को तो मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए सर, dt बाई dv करूंगा, तो dt बाई dv मतलब d बाई dv ऑफ कॉस v कितना हो जाएगा, माइनस साइन v। होगा कि नहीं होगा? और v है क्या आपका सर, v है हमारा, v है एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएशन करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। dv बाई dx इसका हो जाएगा 2x, x टू द पावर n, n x इंटू n माइनस वन, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। हमें क्या चाहिए, हम इंटरेस्टेड है dy बाई dx में, तो स्टार्ट कहां से करोगे सर, dy बाई dt, हम कहे dy बाई dt इंटू सर dt बाई dv, dt बाई dv इंटू dv बाई dx। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर। पुट कर दो वैल्यू को सर, dy बाई dt की वैल्यू है cos t, और t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या माना है आपने, एक्स स्क्वायर माना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू dt बाई dv, dt की बाई dv की वैल्यू है माइनस साइन v, याद रखें माइनस साइन v, सो माइनस साइन, और v की वैल्यू कितनी है सर, v है आपका एक्स स्क्वायर, v है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी यहां पे गलत हो गया, यहां पे थोड़ा सा मैंने बस पुट करने में गलती कर दिया। dy बाई dt की वैल्यू cos t, t आपका क्या है cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखिए cos t, cos ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, इनटू dt बाई dv वैल्यू सर माइनस साइन v, माइनस साइन v, v की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, इनटू dv बाई dx, dv बाई dx की वैल्यू कितनी है 2x। ओके ओके सर, बस इसको रीअरेंज कर लीजिए, इसका आपका आंसर है, यही आपका आंसर है फाइनल। नोट डाउन करें, मतलब रीअरेंज करके आप लिख ले कि माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, नोट डाउन करें, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट डाउन करिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, हो गया, चलिए पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं तो हमेशा कहता हूं खुद से आप सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपसे 100% सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन करें, y इजकल टू, क्वेश्चन करें y इजकल टू रूट ओवर y इजकल टू साइन ऑफ रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स।
फाइंड dy by dx. y is equal to sin of root over sin x plus cos x. Find dy by dx. y is equal to sin of root over sin x plus cos x. Find dy by dx. ट्राई कीजिए पहले खुद से. हमेशा पेन और पेपर लेके बैठा करें. जब भी आप क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं किसी का भी, तो आप पेन और पेपर हमेशा लेके बैठे, ताकि खुद से जब भी क्वेश्चन आए एक बार खुद से ट्राई करें. ओके, पॉज करके आप ट्राई करें. ठीक है, देखें मैं सॉल्व कर रहा हूं. अगर आपने ट्राई कर लिया है तो सॉल्व कर, मैं आपको यहां पे आके देखें कि आपका आंसर सही है गलत है. देखिए, साइन के बाद जो भी चीज होता है वो उसकी थीटा होती है. ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले 4 क्लास से, ये 5वीं क्लास है डिफरेंशिएशन की. तो हम ये चीज समझ चुके हैं कि साइन, अगर मैं सिंपली साइन बोलता हूं तो उसका कोई मतलब है नहीं. साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी आपका लिखा हुआ है साइन के बाद, वो इसकी क्या है सर? ये इसकी थीटा है, ये इसकी थीटा है. लेकिन हमको पूछा है कि dy by dx, तो चेंज क्या है सर? चेंज है कि यहां पे x होना चाहिए. अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा रहता और उसका डिफरेंशिएशन पूछता, तो मैं बोल देता कि y को dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब dy by dx, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. करेक्ट ना? लेकिन यहां तो x दिया नहीं हुआ है, तो जो भी चेंज है x की जगह क्या है सर? रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है. तो जो चेंज है उसको आप एज्यूम कीजिए t. तो जो चेंज है उसको मैंने एज्यूम कर लिया है क्या? t. तो t इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं सर? t इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 1/2. क्या मैं रूट को ऐसे लिख सकता हूं? बेशक सर, ऐसे आप लिख सकते हो. तो ये क्या फंक्शन क्या बन गया सर? ये बन गया y इक्वल टू साइन t. इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चा बच्चा जान रहा है. बोलो भाई. सर इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं dy by dt, तो साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t. अब थोड़ा सा आप फैमिलियर हो चुके हैं, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं. ठीक है, t है क्या अपना सर? t है cos x टू दी प्लस साइन x टू दी पावर 1/2. आपको याद हो जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जो 2-3 लेक्चर हुए हैं डिफरेंशिएशन के, 4 लेक्चर पिछले, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी ब्रैकेट के फॉर्म का अगर क्वेश्चन हो, रूट दिया हो, सबसे पहले तो उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब टू दी पावर 1/2, ब्रैकेट टू दी पावर 1/2. ये सबसे पहले आपको काम करना है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट का फॉर्म का क्वेश्चन हो, मतलब ब्रैकेट टू दी पावर समथिंग क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन बेसिकली x टू दी पावर n फॉर्म का है. वो क्वेश्चन बेसिकली किस फॉर्म का है? x टू दी पावर n फॉर्म का है, dy by dx ऑफ x टू दी पावर n फॉर्म. ठीक है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, आप उसको ट्रीट कीजिए कि x है, लेकिन एक्चुअली में तो x है नहीं. तो मान लीजिए कुछ टर्म, ऑलरेडी हमने एक t वेरिएबल एज्यूम कर लिया है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि हमारा v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू है cos x प्लस sin x. तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा t इक्वल टू v टू दी पावर 1/2. अब v टू दी पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? dt बाई dv. ये x टू दी पावर n फॉर्म का आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर. अरे भाई, x टू दी पावर n, इसकी जगह x टू दी पावर 1/2 होता, y की मतलब x की x टू दी पावर n फॉर्म है कि नहीं? वेरिएबल्स अलग है, लेकिन फॉर्मूला तो वही यूज हुआ. जैसे मैं इसको x रहता तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, अभी v है तो dv के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं. सो dt बाई dv क्या हो जाएगा सर? v टू दी पावर n x n माइनस 1. क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/2 इंटू v टू दी पावर माइनस 1/2. इसको आप लिखेंगे 1/2, इस नीचे को लाएंगे. मैंने आपको सिखाया अगर पावर में माइनस है कोई भी वेरिएबल पे, ये वेरिएबल v है ना, इस पे पावर में क्या है? माइनस 1/2. अगर मैं इस v को नीचे लेके आऊं, डिनोमिनेटर में लेके आऊं, तो जो पावर है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. अगर मान लो यही निगेटिव में रहता, अगर मान लो ये नीचे में लिखा रहता कि v टू दी पावर 1/2, तो ऊपर में ले जाऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाता है. अगर ऊपर में पावर पे, अगर न्यूमरेटर में ये टर्म है, पावर उस पे है निगेटिव, तो नीचे ले आओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव पावर. तो क्या हो जाएगा सर? 2v टू दी पावर 1/2. इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 1/2 रूट v. मैंने आपको हमेशा बोला, आपको उस वक्त भी बोला था कि dy by dx ऑफ, दो चीजों को याद कर लो, dy by dx ऑफ x, dy by dx ऑफ x कितना होता है? 1.
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 √x। तो ये x की जगह v हो जाएगा। अगर यहां v है रूट v तो उसको dv के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। भैया अगर यहां v लिख देता तो dv के रेस्पेक्ट में करता, यही तो मैंने लिखा है dt बाई dv। v टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट v। v टू द पावर 1/2 का मतलब आपका क्या है रूट v। तो रूट v का डिफरेंशिएशन dv के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1/2 √v। अच्छा सर v क्या है, हमको v है अपना, v है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। तो क्या है कि u है और एक v फंक्शन है। अरे भाई जो यहां पे v मैंने वेरिएबल ले लिया है, आप मान लीजिए कोई दो फंक्शन है ना यहां पे, ये एक फंक्शन है cos x, दूसरा एक फंक्शन है sin x। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि वेरिएबल यहां पे क्या है x, cos का जो थीटा क्या है x है, तो हम लोग हमेशा किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां पे मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dv बाई dx लिखना होगा कि नहीं होगा, होगा। dv बाई dx क्या हो जाएगा सर, dv बाई dx मतलब u और v को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, मैं लिखूंगा d बाई dx ऑफ cos x प्लस, क्योंकि प्लस है तो d बाई dx ऑफ sin x। एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूं क्या चीजें आ रही है। सारा चीज आ रहा है, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, प्लस साइन x का क्या होता है cos x। हो गया। अब आप इसको चेन रूल में डाल दीजिए। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो आप स्टार्ट करेंगे y से, dy बाई डी टी इंटू dt बाई dv, dt बाई dv इंटू सर dv बाई dx, dv बाई dx। वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी टी कितना है cos t, और t की वैल्यू क्या है ये है, t की वैल्यू ये है भाई, ठीक है। तो पुट कीजिए cos ऑफ t की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं रूट अंडर साइन एक्स प्लस cos x, ओके, इनटू dt बाई dv, dt बाई dv 1/2 √v, 1/2 √v, और v कितना है ये cos x प्लस साइन x, ओके भाई ये न्यूमरेटर में पार्ट है, इनटू dv बाई dx, dv बाई dx कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। कभी भी ये मत गलती कीजिएगा कि 2 रूट अंडर cos x प्लस साइन एक्स को इससे कैंसिल कर दें, नहीं, ये cos की थीटा है, ये अलग टर्म है, ये cos का थीटा टर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर लिखेंगे सर cos ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस cos x इंटू माइनस लिख दो क्योंकि ये माइनस है, साइन एक्स प्लस, सॉरी दिस माइनस विल कम हियर ओनली, cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर cos x प्लस sin x, and this is your final answer. Note it down, note it down. हो गया, ओके, डिलीट कर दे, ठीक है। पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो अभी अब इसका तो पहले से अभी सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, नहीं तो खुद से एक बार सॉल्व करें, नहीं तो लिख लिए, पॉज करके लिख लिए। हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे y इजकल टू
क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स, और इसका मुझे चाहिए फाइंड dy बाई डी एक्स। ट्राई कीजिए सभी लोग, फाइंड dy बाई डी एक्स। एक बार ट्राई करें खुद से पहले। y इज इक्वल टू साइन के बाद लिखा हुआ है रूट अंडर ऑफ साइन, उसके अंदर भी रूट एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्राई करें खुद से। 2-3 क्वेश्चंस और है जो बेसिक्स आपके, जो पहला चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन का है उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सारे डिफरेंशिएशन को एक साथ ही लेके चल रहा हूं, इसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे नहीं करूंगा। सीबीएसई के आप देखेंगे कि आपका जो एक्सरसाइज 1 है उसके सारे प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आप देखेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि यह 5th लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी। तो डिफरेंशिएशन को कंटिन्यूअस फॉर्म में देखेंगे आप, यहां पे आपको सेपरेट ये नहीं मिलेगा कि एक टॉपिक पे टॉपिक ऐसे नहीं मिल सकता। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर एक्स। तो देखिए अब ये क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन दिखने में लग रहा है ऐसे, हमको यही मालूम है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर y इज इक्वल टू हमारा साइन x लिखा हुआ है तो साइन के बाद जो भी लिखा हुआ वो उसकी थीटा है, x क्या है उसकी थीटा है। तो अगर मैं ये y को डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, dx, x है तो dx के रिस्पेक्ट में करो। सर इसका होता है dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और वो हो जाएगा cos x। सिंपल है। यहां पे साइन के बाद जो दिया हुआ है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट, ये इसकी क्या है, ये कंप्लीट साइन की थीटा है। तो मैंने आपको बताया है, एक्चुअली में हमको पढ़ाया तो ये क्या है, फॉर्मूला तो मैंने आपको इसका रटवाया था भाई। मैंने क्या बोला था कि इसका फॉर्मूला याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला था कि वो होता है कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो जो भी जो चेंज है आप उसको क्या एज्यूम करेंगे, जो चेंज है उसको सर मैं टी मान लूंगा। हम मान लो भाई, क्या किसको टी मानोगे, सर मैं टी मानूंगा टी इजकल टू रूट ओवर साइन इसका रूट अंडर एक्स, ये मैं टी मानूंगा। हमको बहुत अच्छा। तो ये क्या फंक्शन क्या बन जाएगा, सर ये फंक्शन हो जाएगा y इजकल टू साइन टी। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, सर क्योंकि यह वेरिएबल t है, क्योंकि यह वेरिएबल x था तो आप dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। यहां पे वेरिएबल अगर t है तो आप dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो dy बाई dt इजकल टू साइन x का dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x। तो साइन t का dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आते हैं t के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। t क्या है, सबसे पहले रूट को हटाओ, तो रूट को मतलब कि साइन ऑफ रूट एक्स टू दी पावर 1/2 लिख लूं, कोई दिक्कत यहां तक। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ब्रैकेट हटा लीजिए, ठीक है। और जब भी ब्रैकेट टू दी पावर समथिंग फॉर्म रहता है तो वो कौन से फॉर्म में टूटेगा, सर एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको ये डिलीट कर देता ताकि मुझे स्पेस मिल जाए आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहां पे t इक्वल टू जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लो कोई टर्म, सर v मान लेता हूं, मान लो भाई इसको अगर मैं v मान लो कि t इक्वल टू ये क्या है कि साइन ऑफ रूट एक्स, इसको v मान लो। अगर मैं v मान लिया तो आपको मालूम है ये किस फॉर्म में टूटेगा, ये हो जाएगा t इक्वल टू वी टू दी पावर 1/2। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये रूट v लिखा हुआ है, अगर v है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सर मैं इसको करूंगा dt बाई dv के रिस्पेक्ट में, और इसका हो जाता है 1/2 रूट v। ये अब सिखा चुका हूं भाई, इतना थोड़ा सा स्पीड में आओ। रूट v का dv के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट v। जैसे रूट x का ये रूट v लिखा हुआ है ना, v टू दी पावर 1/2 इज नथिंग बट द रूट v।
v टू द पावर 1/2 क्या लिखा हुआ है सर, रूट v लिखा हुआ है, तो रूट v का डिफरेंशिएशन dv के रिस्पेक्ट में होगा 1/2 रूट v। याद कर लो भाई, ये चीज मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, ये सब चीज पिछले 2-3 लेक्चर से बोल रहा हूं। अच्छा v क्या माना है आपने सर, v माना है मैंने ये हमारा v है, तो v को उठाओ थोड़ा सा सर, v है साइन ऑफ रूट एक्स। अगेन देखो साइन के बाद x होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता v को dx के रेस्पेक्ट में, लेकिन रूट x है तो रूट x को कुछ मान लो, z मान लो सर, इसको मैं z मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया मैं रूट x को मान लिया कि z, तो क्या बन गया सर, ये हो गया v इक्वल टू साइन z। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा सर, dv बाई dz, साइन z का हो जाएगा cos z। z है क्या सर, z है रूट एक्स को मतलब x टू द पावर 1/2, तो dz बाई dx कितना हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ओके ओके, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, काफी आसान था। देखिए दिखने में लग रहा था आपको चाहिए dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा सर, y से उठाओ हम dy बाई dt इनटू सर t वाला dt बाई dv, उसके बाद सर dv बाई dz, हम उसके बाद सर dz बाई dx। वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, dy बाई dt की वैल्यू कितनी होती है, cos t है, और t है क्या सर, t आपने इसको माना है तो पुट कर दो, रूट के ओवर साइन रूट एक्स इंटू dt बाई dv 1/2 रूट v, 1/2 रूट v, और v कितना माना है आपने, v किसको माना है सर, v है आपका साइन ऑफ रूट एक्स, कॉस टी, v आपने माना है साइन ऑफ रूट एक्स, तो साइन ऑफ रूट एक्स इंटू dv बाई dz कॉस z, और z क्या लिया है आपने, z लिया है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखिए इंटू dz बाई dx सर 1/2 रूट एक्स। गलती ये मत करना कि ये जो साइन रूट अंडर साइन ऑफ रूट एक्स है इसको इससे कर, ये कॉस की थीटा है भाई, कैंसिल नहीं कर सकते हो, ये कॉस की थीटा, इसको रूट एक्स से कैंसिल मत करना, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट कर ले, नोट डाउन करें। पानी पी लेता हूं मैं। ओके ओके, आइए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है उसको सॉल्व करते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पॉज करके हमेशा नोट कर लिया करें, नहीं तो अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें। लेकिन मेरा तो हमेशा आपको यही कहना है, खुद से पेन और पेपर लेके बैठे ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन, यह भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ सीबीएसई में, बोल रहा है इफ y इजकल टू 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्यूब रूट है 3 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, और ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। चलिए ट्राई कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी यही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
ओके, देखिए मैं इसको कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख ले कि y है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ब्रैकेट को तोड़िए पहले। तो क्या ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, ये 1/3 लिखा हुआ है। भाई अगर 3 नहीं रहता तो 1/2 होता, 3 लिखा हुआ तो क्यूब रूट है, 1/3 लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y इजकल टू 5x इंटू, ये ऊपर भेजूंगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि y इजकल टू 5x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। इसकी डिफरेंशिएशन करके बता दो। अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो ये u की तरह ट्रीट होगा और ये v की तरह ट्रीट होगा कि नहीं होगा सर? तो यहां पे मुझे लगाना होगा प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं एक साथ मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देखेंगे मैं डायरेक्ट इसकी आंसर लिख रहा हूं, चेन रूल मैं बार बार करने जाऊंगा। आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर से ये चेन, देखिए आपको मार्क्स देखने होंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर काफी आसान क्वेश्चन है और 3 नंबर में दे दिया है, 3 मार्क्स का दे दिया है या 2 मार्क्स का, तो आप चेन रूल यूज कर लीजिए। मार्क्स को देख के हम लोग उसके सोल्यूशन के तरीके को देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। अभी वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे यूज करना है इन सभी चीजों को। ओके, देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर u डॉट वी करो, u डॉट वी करो, यहां पे लगाते हैं, ये u मान लिया, ये v मान लिया, प्लस है तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। भाई इसको कैसे होगा, dy बाई डी एक्स मैं लगा रहा हूं। सर u को छोड़ो, मैंने u को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट करो v को, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/3। प्लस है तो प्लस लिखो। मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर लिखा हो तो ब्रैकेट का फॉर्म में इसको डाल लीजिए, ये मैंने आपको बताया हुआ उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। ये सारे प्रीवियस 3 लेक्चर से यही तो कर रहा हूं कि अगर ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन ऑफ थीटा तो 2x प्लस 3 ही है, और इसको ब्रैकेट फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं वही लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर 2, ऐसे लिख लिया। ये सब कर सकते हैं आप, सब चीज सिखाया हूं। अब देखिए, ओह सॉरी, पहले तो इसको यहां पर आइए, u डॉट वी लगा रहे हैं। सर u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ो, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/3, इसको छोड़ो, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 और होल की पावर 2। हो गया भाई, हो गया सर। चलो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ भाई, इसका डिफरेंशिएशन बताइए सर। उनके बोलो 5x इंटू, ये तो ब्रैकेट टू द पावर n फॉर्म है सर, इसको t मान लूंगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्लास से, अगले लेक्चर से जो भी डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम होंगे वो आपको डायरेक्ट करने होंगे। चेन रूल की मदद से मैं हर बार करूंगा, यह पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लेता है ये चीज। तो मैंने आपको क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन थे, पहले एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने इसको चेन रूल से समझाया आपको। अब आप कोशिश करिए कि चेन रूल के बिना हम समझे, क्योंकि हर बार चेन रूल करेंगे तो वह पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मानते थे बताइए सर, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लूंगा,
फिर मैं टी टू द पावर -1/3 लिखूंगा। कोई भी इसको जो माना है टी माना है उसको मैं dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। क्लियर है? इसको जो टी मानेंगे उसको dt के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर t इजकल टू 1 - x² उसको dx के रेस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है ना? ये सब चीजें हैं आपको मैंने सिखा चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट जो कर रहा हूं उसमें आप देखिए कि जो भी ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट टू द पावर -1/3 है, ब्रैकेट टू द पावर -1/3 है। तो क्या करो सर, इसको x टू द पावर n मान के ट्रीट करो। तो क्या होगा, n x जो भी है इसके अंदर रहने दे, 1 - x², n - 1 -1/3 -1 सर -4/3। क्या ये x था? नहीं, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर। चेन रूल यही तो कह रहा है भाई, x टू द पावर n फॉर्म है तो मैंने लिखा n x टू द पावर n -1, पर ये x तो है नहीं। मैंने बोला है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर उसको दिमाग में डाल लो कि x है। भाई इसी को ना टू t मान रहा था, इसी को ना t में मानूंगा, तो मैंने दिमाग में डाल लिया कि अच्छा ये x टू द पावर समथिंग ब्रैकेट टू द पावर n फॉर्म है, तो ये x टू द पावर n फॉर्म में ही टूटेगा। तो मैंने दिमाग में डाल लिया अच्छा x है, x टू द पावर n फॉर्म में डाल दिया। लेकिन क्या ये x है क्या? नहीं। तो डिफरेंशिएट कर उसको, बता 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, हम के 0 माइनस x² का 2x प्लस 1 - x² 1 - x² इनटू 1 - x² टू द पावर -1/3 इनटू d/dx। सर 5 को बाहर निकालो और x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में 1। जब भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल से, जब भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है वेरिएबल से, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। x है तो x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 5, खत्म। यहां पे देखो भाई, बस इस पार्ट का कर रहा हूं। ये भी ब्रैकेट टू द पावर n फॉर्म है। मैंने सिखाया है कि इसको t मान लेते, t², फिर t के n में देखता कि t क्या है, साइन ऑफ 2x + 3, तो साइन ऑफ 2x + 3, तो इसको v मान लेता, साइन v। फिर ऐसे करके डिफरेंशिएट करता। मैं डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। अगले लेक्चर से सीधा मैं ऐसा ही स्टार्ट करूंगा। ध्यान से देखिए, सर ब्रैकेट टू द पावर n फॉर्म है तो समझ ले n x टू द पावर n फॉर्म क्या होगा, x n जो भी ब्रैकेट में लिख दे, सर साइन ऑफ 2x + 3 n - 1 1 इनटू, मैं नीचे लिख रहा हूं इनटू ब्रैकेट में क्या है, सर ये तो साइन, हम क्यों, क्या x है क्या? नहीं सर x तो नहीं है, हम जो है उसको डिफरेंशिएट कर। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2x + 3। क्या ये x है? नहीं, x तो नहीं है, तो उसको भी डिफरेंशिएट कर। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। एक बार खुद से ये करके देखिएगा, मतलब मैं आंसर आपको ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसी पैटर्न पे आऊंगा। एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन पे फिर से एक बार आऊंगा। आप, मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया है कि आप लोग एक बार ट्राई करें कि अच्छा इस तरीके से भी हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे मैं हम लोग डिफरेंशिएशन अब इसी तरीके से करने जाएंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज मैं लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। मैं बिलीव कर रहा हूं कि सब लोग, आप लोग जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि हर रोज 10 से 15 मिनट आपको जो डिफरेंशिएशन के जो आपको फॉर्मूले लिखा गए हैं, या आपको याद करें जब मैंने कंटिन्यूटी चैप्टर या आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो सारे फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, और मैंने बोला था कि इसी पेज में कैलकुलस के जितने भी जो फॉर्मूले आएंगे उसको लिखा कीजिए, और हर रोज उन फॉर्मूलों को 5 से 10 मिनट आप देखिए। जैसे ही कैलकुलस का लेक्चर कंप्लीट होगा आप देखेंगे कि चैप्टर काफी आसान है और बोर्ड में मार्क्स उठाना भी काफी इजी हो जाता है। ओके, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।